तो नबी अलैहिस्सलाम जब खुतबा दिया करते थे तो उस सुतून के साथ खड़े होकर खुतबा देते थे और कभी कभी उसको हाथ लगाते थे। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए तो उन्होंने एक मिंबर बनाकर पेश किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया करें। साहबे कराम कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देना शुरू किया तो हमने ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई बच्चा रो रहा होता है। हम हैरान, मस्जिद में कोई बच्चा तो है नहीं, तो आवाज कहां से आ रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज सुनी तो आप पहचान गए। आप मिंबर से नीचे उतरे थोड़ी देर के लिए और उस पिलर के पास जाकर उस पर हाथ रखा तो वो पिलर इस तरह खामोश हुआ जिस तरह बच्चा सिसकते हुए आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद करता है। वो नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रहा था। अल्लाह के हबीब सल्लम अब तो मिंबर बन गया, आप वहां खुतबा दिया करेंगे, मुझे आपकी जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो आप देखिए, दरख्तों के भी महबूब, जमादात के भी महबूब, नबातात के भी महबूब, और नबी अलैहिस्सलाम हैवानात के भी महबूब थे। नबी अलैहिस्सलाम की एक ऊँटनी थी, उसका नाम था कुस्वा। जब अल्लाह के महबूब ने पर्दा फरमाया तो वो उदास हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया, एक ही जगह बैठी रहती थी खामोश, और देखने वाले को नजर आता था कि ये ऊँटनी बहुत गमज़दा है। जब सहाबा किराम ने उसके सामने चारा डाला और उसको जबरदस्ती खिलाना चाहा तो वो वहां से उठकर जन्नतुल बकी में चली गई, जहां कब्रिस्तान था और वहां पर कीकर के दरख्त थे, बकीउल गरकद। फिर वो वहां बैठी रहती थी, न कहीं आती थी न जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई ने उस ऊँटनी को गमज़दा कर दिया था। थोड़े दिन जिंदा रहने के बाद बिलाखिर वो ऊँटनी फौत हो गई थी। किताबों में लिखा है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम सफर तशरीफ ला रहे थे तो एक जगह पर आप थोड़ी देर के लिए रुके। साहबे कराम ने आपके घोड़ों को थोड़ी देर के लिए खोल दिया ताकि ये घोड़े जाएं और घास वगैरह चर लें, पानी पी लें। अब जैसे ही उन घोड़ों को खोला और वो चरने के लिए या पानी पीने के लिए गए तो पीछे अल्लाह के महबूब से उनका दोबारा इरादा बन गया सफर का। तो आपने उन घोड़ों को बुलाया। जैसे ही उन घोड़ों को आवाज दी, उनमें से 4 घोड़े ऐसे थे जो बगैर कुछ खाए पिए भूखे प्यासे वापस आ गए कि अल्लाह के महबूब ने हमें तलब किया है, हमें खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया कि इन घोड़े ने न कुछ खाया है न पिया है, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गर्दन के ऊपर हाथ रखा और उस हाथ का निशान उन घोड़ों के गर्दन के ऊपर लग गया। आप हैरान होंगे, आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उन घोड़ों की नस्ल दुनिया में मौजूद है। चंद दिन पहले हम लोग सरगोदा गए तो मुझे किसी ने बताया कि जी फौज ने एक डिपो बनाया हुआ है घोड़ों का, उसका नाम है मुन्ना डिपो, और उसमें कोई 10,000 घोड़े उन्होंने पाले हुए हैं। और उन घोड़ों में वो नस्ल भी है जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया था, और नबी अलैहिस्सलाम के अंगूठे मुबारक का निशान उनकी गर्दन पर अभी भी मौजूद है। तो हमें शौक हुआ। खैर हमने राब्ता किया, वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो बड़े मेहरबान थे। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाए तो मैं आपको घोड़ा दिखाऊंगा। तो हम लोग मुन्ना डिपो गए और हमने वो घोड़ा अपनी आंखों से देखा। वाकई उस घोड़े की गर्दन पर बिल्कुल ऐसे निशान था जैसे नबी अलैहिस्सलाम का अंगूठा लगा हुआ। 1400 साल गुजरने के बाद भी उन घोड़ों की शनाख्त मौजूद है जिन घोड़ों के अंदर अल्लाह के महबूब की मोहब्बत थी।
फुतूह शाम किताब में लिखा है कि मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी और ईसाई बहुत ज्यादा थे। एक मुजाहिद ऐसे थे, शायद हजरत ज़र्रार रज़ियल्लाहु अन्हु हो, ये मेरा अपना क़ियाफ़ा है, अंदाजा है। वो बहुत बहादुर थे और जंगजू थे। तो काफिरों ने एक दिन प्लान बनाया कि आज इनको तो हमने जिंदा पकड़ना ही है। चुनाचे उन्होंने कोई 50,000 बंदे इसी जॉब के ऊपर लगा दिए, इस असाइनमेंट पे लगा दिए कि जी आपने इस बंदे को आज जिंदा पकड़ना है। अब वो जो मुजाहिद थे वो 50,000 बंदों के अंदर घिर गए। किताब में लिखा है कि वो 5-6 घंटे उनके साथ लड़ते रहे। एक को वो कत्ल करते तो दूसरा आगे आ जाता, दूसरे को कत्ल करते तीसरा आगे आ जाता। 50,000 लोगों ने घेरा किया हुआ था। उसके अंदर से निकलना कोई आसान काम तो नहीं है। अब 5-6 घंटे मुस्तकिल तलवार चलाने के बाद वो खुद भी थक गए, उनका घोड़ा भी थक गया। घोड़े को पसीने छूटे हुए हैं और अब उसकी स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम हो गई घोड़े की और दुश्मनों ने देखा कि घोड़ा थक गया है तो उन्होंने अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया। अब जब घेरा तंग करना शुरू कर दिया तो वो पहचान गए मुजाहिद कि ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और अब मेरा मुश्किल वक्त है। वो चाहते थे कि घोड़ा भागे और मैं इन दुश्मनों को कत्ल करके निकल जाऊं इनके हिसार में से, मगर घोड़ा 6 घंटे मुस्तकिल भागता रहा था। अब और क्या भागे, पसीना आया हुआ है घोड़े को और बहुत थका हुआ है। तो जब उस मुजाहिद ने देखा कि अब घोड़े के अंदर भागने की ताकत नहीं है, किताब में लिखा है कि वो घोड़े की पीठ पर बैठे हुए थे, वो आगे को थोड़ा झुके और घोड़े के माथे के ऊपर हाथ फेरा उन्होंने और माथे पे हाथ फेरने के बाद कहा, ऐ घोड़े तुम मेरा साथ दे वरना मैं नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाके तुम्हारी शिकायत करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये नाम लिया, कहते हैं कि वो घोड़ा हिनहिनाया और उसके बाद इतना तेजी से उससे भागना शुरू किया कि पूरे हिसार को तोड़कर वो बाहर निकल आया। हैवानात को भी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। हलीमा सादिया की एक बेटी थी, उनका नाम था शीमा। जवानुल उम्र थी, वो बकरियां चराती थी। एक दिन के 10-11 बज गए और शीमा बकरियां चराने नहीं गई। तो हलीमा सादिया ने पूछा, बेटी आज बकरियां लेकर क्यों नहीं गई? उसने कहा, अम्मी गर्मी बहुत है, बकरियां ज्यादा हैं, इनके पीछे भाग भाग के मेरी मत मारी जाती है, मैं अकेली इनको नहीं चला सकती, मैं थक जाती हूं। बेटी तुम्हारा बाप भी बूढ़ा है, बीमार है, मैं भी बूढ़ी हूं, बीमार हूं, हम तो ये बकरियों का काम कर नहीं सकते चलाने वाला। घर में तू ही जवान उम्र है तो काम तुझे ही करना पड़ेगा। तो शीमा ने कहा, अच्छा अम्मी, अगर आप ये छोटे भाई मोहम्मद को, जो बेबी था दूध पीता अभी, इसको मेरे साथ भेज दें तो मैं बकरियां चरा लूंगी, और अगर अकेली भेजेंगी तो मैं बकरियां नहीं चरा सकती। हलीमा सादिया हैरान, शीमा क्या बात कर रही है, तू बकरियां संभालेगी या भाई को संभालेगी? अम्मी अगर भाई साथ होगा तो मैं बकरियां संभाल लूंगी, अकेली नहीं संभाल सकती। तो मां ने कहा कि बेटी आखिर तो ऐसी बात क्यों कह रही है? तो शीमा ने जवाब दिया कि अम्मी, एक दिन मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर गई थी और उस दिन मैंने 3 बातें बड़ी अनोखी देखी थी। पहली बात कि मैं सारा दिन बकरियां चराती रही और एक बादल ने मेरे ऊपर साया किए रखा, मुझे धूप में उस दिन चलना ही नहीं पड़ा। और दूसरी बात, एक राहिब रास्ते में मिला, उसने मेरे भाई को देखा और इसको बड़ा प्यार किया और मुझे कहने लगा कि तुम्हारा ये भाई बड़े होकर बड़ी शख्सियत बनेगा। अम्मी मुझे उसकी तारीफ भी पसंद आई। और तीसरी बात, अम्मी जब मैं चरागाह में बकरियों को चराने के लिए पहुंची
तो मैं तो भाई को गोद में लेकर एक जगह बैठ गई और बकरियों ने घास चरना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वो तेजी से घास चर रही हैं और घास चरने के बाद वो बकरियां आई और मेरे भाई के गिर्द घेरा बनाकर बैठ गई। बाकी पूरा वक्त मैं भी और बकरियां भी इस भाई का चेहरा ही देखती रही। तो नबी अलैहिस्सलाम जमादात के भी महबूब, नबातात के भी महबूब और हैवानात के भी महबूब, और इंसान तो बिलाखिर इंसान है। चुनांचे साहबे कराम का जितनी जमात थी वो सारी की सारी नबी इस्लाम के उशाक की जमात थी। हर सहाबी नबी इस्लाम का आशिक, छोटा बड़ा मर्द औरत, मुआशरे का हर फर्द नबी इस्लाम का आशिक सादिक था। वेख्या जो यूसुफ नू उंगलियां कटियां, आका दे दीवानिया ने जानावार सटियां। इश्क दी अखीर वेखी ओदे आशकीन दी, जग दे हसीना कोलों वध के हसीन दी। नबी अलैहिस्सलाम के साथ साहबे कराम ने ऐसा इश्क किया कि ऐसे इश्क की मिसाल दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। उन आशिकों में सबसे आला नंबर जो ले गए वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी इस्लाम ने एक दिन फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें बहुत पसंद हैं। एक फरमाया कि मुझे खुशबू बहुत पसंद है, नेक बीवी बहुत पसंद है और नमाज बहुत पसंद है। मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजें बताई तो अबू बकर सिद्दीक ने फौरन खड़े हो गए। अल्लाह के नबी वसल्लम, मुझे भी दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं। अबू बकर, कौन सी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली आपके चेहरे अनवर को देखते रहना, ये चीज मुझे बहुत पसंद है, मैं देखता रहूं आपके चेहरे अनवर को। और दूसरी बात, अपना माल आपके ऊपर खर्च करना। और तीसरी बात कि मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में है। अब आप तीनों चीजों पर गौर करें तो क्या लगता है कि कोई आशिक सादिक है जो अपने महबूब के बारे में बात कर रहा है। आपके चेहरे अनवर को देखते रहना, माल आप पर खर्च करना और औलाद को आपकी खिदमत के लिए पेश करना। चुनांचे सैयदना सिद्दीक के कुरान में बैठे हुए रो रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। किसने पूछा, अबू बकर आप रो क्यों रहे हैं? कहने लगे कि मेरे पास इन दिनों कुछ माल है और मैं चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया पेश करूं, मगर लोग कहते हैं कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। मैं नबी अलैहिस्सलाम की ये बेअदबी नहीं करना चाहता, तो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था, अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दे, वो अबू बकर के माल को इस तरह खर्च करे जैसे कोई जाती माल को खर्च करता है। मैं ये दुआ मांग रहा था। एक मरतबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना है तो उसके लिए तुम लाओ। हज़रत उमर लानो कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हुआ। उन दिनों मेरे पास कुछ माल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। वैसे तो वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, आज मेरे पास चूंकि माल ज्यादा है तो मैं बढ़ जाऊंगा। चुनांचे मैं घर गया और मैंने जाके अपने माल के 2 हिस्से किए। आधा हिस्सा बीवी बच्चों के लिए रख दिया और आधा हिस्सा मैंने लाके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर क्या लेके आए? ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जो कुछ था
सारे के सारी चीजें मैंने गट्टी में बांधी और आपकी खिदमत में ला के पेश कर दी है। हत्ता के अपने जो कपड़े पहने हुए थे उनको उतार के उनकी जगह टाट का लिबास ओढ़ लिया और वो कपड़े भी दे दिए कि ये भी किसी के काम आ जाएंगे। दीवार पे हाथ फेरा, कोई सुई अटकी हुई हो तो मैं वो भी पेश कर दूं। अल्लाह के विष्णु घर में जो कुछ था मैंने ला के आपके कदमों में डाल दिया है। नबी साहब ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, परवाने के लिए शम्मा, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह के विष्णु बस मेरे लिए आप काफी है, आप खुश हो जाइए, मुझे दुनिया की हर नेमत मिल जाएगी। चुनाच नबी अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और लोगों की जो अमानतें उन्होंने काफरों ने नबी अलैहिस्सलाम के पास रखवाई हुई थी तो हजरत अली को दे दी। अली दिन में ये अमानतें लोगों को वापस करके तुम भी मदीना आ जाना, और उनको अपनी चारपाई पे सुला दिया। और फिर आप नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक लानो के घर आए और उनको मिले। यहां उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत अली लानो को चुना लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाने के लिए, और अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक लानो को चुना, अबू बकर तुम मेरी अमानत को मक्का से मदीना पहुंचा देना। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम जब अबू बकर सिद्दीक लानो के दरवाजे पर पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक लानो ने फौरन दरवाजा खोल दिया। नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैरान, अबू बकर तुम पहले से जाग रहे थे या मेरे आने पर जागे? अल्लाह के विषय में पहले से जाग रहा था। अबू बकर रात के इस वक्त में तुम क्यों जाग रहे थे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दिनों से अंदाजा था कि आपको हिजरत का हुक्म होगा, और यह भी तवक्को थी कि जब आप हिजरत के लिए तशरीफ ले जाएंगे तो मुझे खिदमत के लिए कबूल फरमाएंगे। जिस दिन से ये ख्याल आया अबू बकर ने रात का सोना छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि आप तशरीफ लाएं और दरवाजा खोलने में देर लग जाए। मैं रात को जागता ही रहता था। फिर अबू बकर सिद्दीक लानो ने घर के सारे लोगों को खिदमत पर लगा दिया। खुद नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत के सफर पे चल पड़े। अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहा कि अब्दुर्रहमान सारा दिन कुरैश मक्का की बातें सुनना और रात के अंधेरे में कारगुजारी आके हमें गार में सुना जाना, ताकि हमें हालात का पता रहे कि हो क्या रहा है। अपने गुलाम को कहा कि तुम बकरियां चराने के बहाने हमें गार में दूध पिला जाना। अपनी बीवी को कहा कि तुम खाना बना दिया करना, और बेटी अस्मा से कहा कि अस्मा तुम छोटी हो, कोई शक भी नहीं करेगा, तुम ये खाना हमें गार तक पहुंचा देना। खुद भी खिदमत में मसरूफ है, बेटा भी मसरूफ है, बीवी भी मसरूफ है, गुलाम भी मसरूफ है, बेटी भी मसरूफ है। पूरे घराने को खिदमत पर लगा दिया। फिर साथ चल पड़े। अल्लाह की शान देखे कि जब गारे सौर पर पहुंचे तो वो सिद्दीक लानो को ख्याल आया, एक गार है जिसमें पता नहीं कोई दाखिल भी कभी हुआ या नहीं, अंदर कोई कीड़ा ना हो जो नुकसान पहुंचा दे, तो मैं पहले जाके जरा देख लूं। अर्ज किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो, मैं गार के अंदर जाके देख लेता हूं। गार के अंदर गए तो उसमें चंद सुराख थे, तो उनको उन्होंने पत्थरों से बंद कर दिया। एक सुराख जो जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं था, जैसे ग्राउंड लेवल से 1 फुट ऊपर होता है, उसके लिए कोई पत्थर मिल नहीं रहा था। और सिद्दीक लानो को जल्दी भी थी कि नबी अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं इस तरह बैठ जाता हूं कि अपनी टांगे लंबी कर लूंगा
और इस सुराख के ऊपर मैं अपना पांव रख दूंगा और बंद कर दूंगा। चुनाचे बैठ गए और अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब आप तशरीफ लाइए। नबी इस्लाम गार के अंदर दाखिल हुए, गार सौर के अंदर। अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब आप सारी रात जागते रहे हैं और इस वक्त आप काफी थके हुए हैं और नींद आ रही है। अबू बकर की गोद हाजिर है, आप गोद में सर रख के सो जाइए। ये अबू बकर सिद्दीक़ लानो की खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गोद में सर रखा और सो गए। और सिद्दीक़ लानो नबी इस्लाम के चेहरे अनवर को देखते रहे। आज दुनिया में आशिक कहते हैं अपने माशूक के बारे में कि हम ही हम हो, तेरी महफिल में कोई और न हो, मगर उनको ये मौके नहीं मिलते। अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये मौका भी अता फरमाया। 3 दिन रात का वक्त है, गारे सौर की तन्हाई है और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और सिद्दीक़ अकबर नबी इस्लाम के चेहरे अनवर को देख रहे हैं। एक तरफ इश्क सिद्दीक है और दूसरी तरफ हुस्न रसूल है। कायनात ने ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कभी। और सिद्दीक के नजरें जमाए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को बैठे दीदार कर रहे हैं, लगे हुए हैं दीदार करने में। शायर ने कहा, ये हुस्न साथ इश्क के क्या लाजवाब है, ये हुस्न साथ इश्क के क्या लाजवाब है, रखी हुई रहल पे खुदा की किताब है। चुनांचे सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, सैयदना सिद्दीक़ को मुखातिब करके कि ए अल्लाह के महबूब के रफीक, मैं गारे सौर के बारे में तसव्वुर करता हूं तो मुझे यूं लगता है कि आपकी गोद रहल की मानिद है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा खुले हुए कुरान की मानिद है। और अबू बकर तू मुझे कारी नजर आता है, तू बैठा हुआ इस कुरान की तिलावत कर रहा है। इसी दौरान किताबों में लिखा है कि एक छोटा सांप था और वो उसी सुराख में था जिसमें सिद्दीक़ ने पांव रखा हुआ था। चुनांचे उस सांप ने सिद्दीक़ के पांव पे काटा। अब शहद की मक्खी काटे तकलीफ होती है, भेड़ काटे तकलीफ होती है, बिच्छू काटे तकलीफ होती है, तो सांप की भी तो जहर होती है ना। जब सांप ने काटा तो तकलीफ हुई, मगर अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पांव को हिलने नहीं दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की नींद में खलल ना आ जाए। और तकलीफ की शिद्दत की वजह से बेइख्तियार आंखों से आंसू निकल आए और उनमें से एक आंसू जो था वो नबी अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक के ऊपर आकर गिरा। किसी शायर ने इस मंजर को यूं बयान किया, आंसू गिरा है रूए रिसालत मआब पर, आंसू गिरा है रूए रिसालत मआब पर, कुर्बान होने आई है शबनम गुलाब पर। जिस तरह गुलाब के ऊपर शबनम गिरती है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रुखसार मुबारक तो गुलाब की मानिंद था और अब वो सिद्दीक़ लानों का आंसू शबनम बनकर गुलाब के ऊपर आकर गिरा। इन 3 दिन रातों की अल्लाह के यहां वो कीमत थी कि हज़रत उमर लानो अक्सर कहा करते थे, अबू बकर मैं अपनी पूरी जिंदगी के आमाल देने के लिए तैयार हूं, आप गारे सौर के 3 दिन रात की नेकियां उसके बदले में मुझे दे दीजिए। फिर सिद्दीक़ अकबर गारे सौर से निकले और नबी अलैहिस्सलाम को लेकर उन्होंने मदीना तैयबा पहुंचाया। एक और आशिक सादिक थे, उनका नाम था हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रंग काला था, शक्ल अनोखी थी,
मगर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके दिल में भरी हुई थी। अल्लामा इकबाल ने उसके ऊपर बड़े खूबसूरत अशार लिखे, फरमाते हैं अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। क्या बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जब बैठ के खामोशी के साथ नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते रहते थे, मुझे यूं लगता है कि आप नमाज इश्क अदा कर रहे होते थे। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। और वाकई बिलाल अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। हदीस पाक में आता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी में अजान दिया करते थे। जब अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमा लिया, उन्होंने अजान देनी छोड़ दी। साहबा ने पूछा कि अजान देनी क्यों छोड़ दी? फरमाने लगे अजान देता था और नबी अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी आता था तो अल्लाह के महबूब की जियारत किया करता था। अब अजान दूंगा और जियारत नहीं कर सकूंगा तो ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। फिर उसके बाद वो मदीना से हिजरत करके शाम आ गए। हजरत शेख हदीस रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, उसके बाद हजरत बिलाल ने जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा अजान दी। एक जब सैयदना उमर लानो के जमाने में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो अमीरुल मोमिनीन उमर लानो ने हुक्म दिया, बिलाल हमें नबी इस्लाम के जमाने की अजान सुना दीजिए। अब अमीरुल मोमिनीन का हुक्म ऐसा था कि उसकी इनकार की गुंजाइश नहीं थी, तो बिलाल लानो ने बैतुल मुक़द्दस में एक दफा अजान दी नबी इस्लाम के पर्दा फरमाने के बाद। और दूसरी अजान का वाकया उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है कि बिलाल लानो रात को सोए हुए थे, ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बिलाल इतना अरसा हुआ तुम हमारी मुलाकात के लिए नहीं आए। तो बीवी को कहा कि बस मेरा सामान तैयार करो, मैं अभी मदीने का सफर शुरू करता हूं। चुनाचे बिलाल लानो मदीना तैयबा पहुंचे, मुआज़ शरीफ पे हाजिर हुए, नबी इस्लाम की खिदमत में सलाम किया। इतने में नमाज का वक्त हो गया। अब अजान देने का वक्त था तो सैयदना हसन लानो और सैयदना हुसैन लानो बच्चे थे, उन्होंने फरमाइश की हजरत बिलाल लानो से कि हमें नाना जान के जमाने की अजान सुना दीजिए। अब उन शहजादों की फरमाइश भी ऐसी थी कि इनकार की गुंजाइश न थी। चुनाचे हजरत बिलाल लानो ने दूसरी अजान फिर उस वक्त दी। कहते हैं कि जब बिलाल लानो की अजान बुलंद हुई ना तो सहाबा कराम की आंखों से आंसू निकल आए। उनको महबूब से उनका जमाना याद आ गया। मस्जिद के करीब जो घर थे ना, वो और भी हैरान, ये आवाज दोबारा कैसे आनी शुरू हो गई। चुनाचे उन्होंने अपने सरों पे दुपट्टे लिए, चादरें ली और घरों से निकल के बाहर आ गई। अब मस्जिद के अंदर मर्द रो रहे उस अजान को सुन के और मस्जिद के बाहर औरतों का मजमा उस अजान को सुन के रो रहा है। और उस वक्त हालत अजीब बनी जब एक 3 साल के बच्चे ने अपनी वालदा से क्वेश्चन पूछा, अम्मी बिलाल लानो तो इतने अरसे के बाद वापस आ गए, मुझे बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आएंगे? एक तीसरे आशिक थे, उनका नाम था सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। वो भी नबी अलैहिस्सलाम के आशिक सादिक थे। उनके इश्क का किस्सा सुन लीजिए। एक रात मदीना तैयबा में वो रात को गलियों में चक्कर लगा रहे थे, ये देखने के लिए कि कौन किस हाल में है। एक दरवाजे के करीब पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि अंदर से कोई शेर पढ़ रहा है, उसकी आवाज आ रही है। जरा गौर किया तो पता चला कि एक बूढ़ी औरत है जो अशआर पढ़ रही है।
उस बूढ़ी औरत ने नबी इस्लाम की मोहब्बत में कुछ अशार लिखे थे और वो तहज्जुद के वक्त में बैठी हुई वो मोहब्बत भरे अशार पढ़ रही थी। हजरत मौलाना ने जब वो अशार सुने तो दिल तड़प गया। उस औरत का दरवाजा खटखटाया। औरत ने पूछा कि किसने दरवाजा खटखटाया? जवाब में फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, रात के इस वक्त में आपको मुझ बूढ़ी औरत से क्या काम पड़ गया? ने फरमाया दरवाजा खोलो तो मैं तफसील बताऊं। उसने दरवाजा खोला। अमीरुल मोमिनीन अंदर तशरीफ लाइए। उमर अल्लाह अंदर दाखिल हुए और जमीन के ऊपर बैठ गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप चारपाई पर बैठे। तो उमर अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं एक फरियाद लेके आया हूं, अगर उसको पूरा कर दोगी तो मैं चारपाई पे बैठ जाऊंगा, वरना मैं जमीन पे बैठा हूं। बूढ़ी औरत ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या फरियाद लाए हैं? तो फरमाया कि अभी तुमने नबी इस्लाम की मोहब्बत में अशार पढ़े हैं, वो मैंने सुने हैं, और उनका जो आखिरी शेर था ना वो ये था कि ऐ अल्लाह जन्नत में मुझे अपने महबूब के साथ इकट्ठा कर देना। मैं ये फरियाद लेके आया हूं कि अपने इस आखिरी शेर में थोड़ी सी तरमीम कर दो, रद्दो बदल कर दो और इसको यूं बना दो, ऐ अल्लाह मुझे और उमर इब्न खत्ताब को जन्नत में इकट्ठा कर दिया। कितनी मोहब्बत थी हजरत उमर लानो, और यही याद हजरत उस्मान गनी लानो का था। सैयदना उस्मान गनी लानो ने एक मरतबा नबी इस्लाम को अपने घर खाने की दावत दी। जब लेने के लिए आए तो उस्मान गनी लानो नबी इस्लाम के कदम मुबारक को ही देखते जा रहे हैं। बाकी सारे साहबा हैरान, आज उस्मान को क्या हुआ कि वो कदमों की तरफ ही देखते जा रहे हैं। किसी ने नबी इस्लाम को बता दिया तो अल्लाह के हबीब से ने पूछा उस्मान क्या तुम सारा रास्ता मेरे कदमों की तरफ देखते रहे? ऐ अल्लाह के हबीब जी मैं आपके कदमों को ही देखता रहा। उस्मान वजह क्या थी? उस्मान ने जवाब दिया ऐ अल्लाह के हबीब आज मेरे घर में वो हस्ती मेहमान आई है कि मैंने इरादा किया था आप अपने घर से चलकर मेरे घर तक जितने कदम उठाकर आएंगे मैं उतने गुलाम शुक्रिया के तौर पे अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दूंगा। सैयदना अली नानो की मोहब्बत के किस्से तो बहुत आम हैं। तो साहबे कराम सारे के सारे अल्लाह के महबूब उनके आशिक सादिक थे। हर तबका के लोग, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। बच्चों की मोहब्बत का ये आदत था कि ग़ज़वे बदर में एक साहबी कहते हैं कि मैंने अपने दाएं बाएं देखा कि मुझे पता तो ना कि मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है, मेरी कौन सी साइड ज्यादा सेफ है। तो एक साइड पर तो एक नौजवान साहबी थे, मुझे उधर से काफी प्रोटेक्शन फील हुई, और दूसरी तरफ दो छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए थे। जब मैंने उन बच्चों की तरफ देखा तो बच्चे मेरे पास आए और कहने लगे कि अंकल आप हमें दिखा सकते हैं कि अबू जहल कहाँ है? मैं हैरान हुआ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये दुश्मनों के सरदार सरगना अबू जहल के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों पूछते हो? वो बच्चे कहने लगे कि हमने सुना है कि अबू जहल नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, हम घर से इरादा करके आए हैं या वो जिंदा बच के नहीं जाएगा या फिर हम जिंदा बच के वापस नहीं जाएंगे। वो साहबी कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि देखो वो जो लोहे में डूबे हुए दुश्मन के फौजी खड़े हैं ना, उनके दरमियान में जो सवारी पर सवार है ये अबू जहल है। बस उन बच्चों को निशानदेही करने की जरूरत थी। वो बच्चे भागे, किसी ने ख्याल भी नहीं किया कि ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं। वो दुश्मन की सफों में घुस गए और अबू जहल तक पहुंच गए।
अबू जहल सवारी पर बैठा था, बच्चों के कद छोटे थे, वो उसके ऊपर वार नहीं कर सकते थे। चुनाचे उनमें से एक ने अबू जहल के घोड़े की टांग पे वार किया। जब घोड़े की टांग कटी तो अबू जहल नीचे गिरा। अब वो दोनों बच्चे चाहते थे कि अबू जहल को हम कत्ल करें, मगर उनके कद छोटे थे, तलवार की साइज लंबा था, वो तलवार को चला भी नहीं सकते थे, इतने छोटे बच्चे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं वहां करीब था, जब मैंने देखा कि छोटे बच्चे तो अबू जहल को कत्ल कर ही नहीं पा रहे, मैं आगे बढ़ा और मैंने तलवार का वार किया और अबू जहल को जहन्नम रसीद कर दिया। छोटे छोटे बच्चों के दिल में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत थी। औरतों के दिल में भी नबी इस्लाम की मोहब्बत रची हुई थी। चुनाचे एक अंसारी औरत का वाक़या है कि उनको जंग उहद में इत्ला मिली कि नबी इस्लाम शहीद हो गए। वो कहने लगी कि जब तक मैं खुद इस खबर की तस्दीक नहीं करूंगी मैं नहीं मानूंगी। चुनाचे उन्होंने अपना ऊंट निकाला, उस पर सवार हुई और उहद पहाड़ की तरफ चल पड़ी। मैदान जंग के करीब पहुंची तो एक सहाबी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, उस औरत ने पूछा, माँ बालो मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है? उनका मुझे तो पता नहीं, अलबत्ता मैंने तेरे खामिद को देखा, फलां जगह शहीद हुआ पड़ा है। अब जिस जवान औरत को बताया जाए कि तेरा खामिद फौत हो गया, उस पर कितना सदमा होता है, मगर वो औरत टस से मस नहीं हुई, आगे बढ़ी। ऐसे लगता है कि इसकी कीमती मता कोई और थी। एक और साहब से पूछा, माँ बालो मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उनका मैंने देखा कि तुम्हारा जवान बेटा फलां जगह शहीद हुआ पड़ा है। अब जिस माँ को बताया जाए कि तुम्हारा जवान बेटा फौत हो गया, उसके दिल पे क्या गुजरती है, ममता उसको क्या जो है ना वो एहसास दिलाती है, मगर वो औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई, आगे बढ़ी। फिर एक और साहबी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने तेरे भाई को देखा, फलां जगह शहीद हुआ पड़ा था। वो औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई, आगे बढ़ के एक और साहबी से पूछा, माँ बालो मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उसने कहा कि नबी इस्लाम तो फलां जगह चट्टान के ऊपर तशरीफ फरमा है। वो औरत वहां गई, वो अपने ऊंट से नीचे उतरी और नबी इस्लाम की जो चादर थी ना, उसके किनारे को पकड़ के कपड़े को कहने लगी, कुल्लु मुसीबत बाद मोहम्मद जललू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद मेरे लिए सब मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान काम है। कितनी नबी इस्लाम से मोहब्बत होगी उसकी। एक मतलब नबी सामने ऐलान फरमाया कि जिहाद का सफर करने तो लोग तैयारी करें जिहाद के लिए। अब मदीना के हर घर में जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। एक घर ऐसा है जिसमें एक मुजाहिद पिछली जंग में शहीद हो चुके थे और अब उनकी बीवी अकेली घर में रहती थी। एक छोटा दूध पीता बच्चा उसकी गोद में था। वो बच्चे को गोद में लेके बैठी है और अपने खामिद को याद करके रो रही है, आज मेरा खामिद जिंदा होता, मैं उसे तैयार करके नबी इस्लाम की खिदमत में भेजती, मैं आज इस नेमत से महरूम हूं। खूब रोई। जब थक गई रो रो के तो अपने बच्चे को उठाया, छोटे मासूम बच्चे को, और मस्जिद नबी में आ गई। हदीस पाक में आता है कि नबी इस्लाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। वो औरत आई और उसने अपने छोटे दूध पीते बच्चे को नबी इस्लाम की गोद में डाल दिया।
ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस बच्चे को जिहाद के लिए कबूल कर लीजिए। नबी साहब हैरान, पूछा उस औरत से, ये छोटा बच्चा जिहाद कैसे कर सकता है? उस औरत ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मुजाहिद के पास ढाल न हो, आप मेरा बच्चा उसको पकड़ा दें, जब दुश्मन तीरों की बारिश बरसाएगा तो ये मेरा छोटा बच्चा दुश्मन के तीरों को रोकने के काम आ जाए। आज बच्चे को कांटा चुभे, मां का दिल जो है तकलीफ महसूस करता है। ये औरत अपने दूध पीते बच्चे को पेश कर रही है कि ये दुश्मन के तीरों को रोकने के काम आ जाएगा।